लाडला कहता है कि हमने लोधरा से सबक सीखने का फैसला किया है। अब तुम सबक नहीं सीखोगे, कौन तुम्हें सबक सिखाएगी? फैसले जो हैं फैसले, वो अंपायर की उंगली नहीं, अवाम के अंगूठे करते हैं, अंगूठे। आपने मियां नवाज शरीफ को और मुझे खरीद लिया, आपने खरीद लिया। एटीएम मशीन को उखाड़ के आपने दराए सतलुज में गर्क कर दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकाम की वो कौन सी आग है जो ठंडी होने का नाम ही नहीं ले रही? फिर नुमाइंदों को गाली देकर, चोर कहकर, डाकू कहकर, सिसिलियन माफिया कहकर कौन से आइन की तशरीह हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज शेखुपुरा में अवामी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया और हस्बे मामूल अपनी नाअहली के फैसले और सियासी मुखालिफिन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुस्लिम लीग नून ने अपनी अवामी राब्ता मुहिम तेज कर दी है और अब बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून फुल फ्लेजेड इलेक्शन मोड में दाखिल हो चुकी है। दूसरी जानिब लोधरा के ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मौजूदा सियासी हिकमत अमली पर नजरसानी कर रही है, चूंकि 2018 के इंतखाबात अब करीब आ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपने आखिरी 100 अयाम में दाखिल हो चुकी है। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। उनसे हम जानेंगे कि क्या वजह है मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बावजूद, क्या वजह है नून लीग का बयानिया मकबूल हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया मकबूलियत हासिल ना कर सका कामयाबी के बावजूद। शेख साहब, क्या वजह है नाअहली के बावजूद मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और तहरीक इंसाफ जो कि विनर थी 28 जुलाई 2017 को, उसका बयानिया उस तरह से पजीराई हासिल नहीं कर पा रहा? ना अंपायर की उंगली उठी और ना ही वोटर्स के अंगूठों ने साथ दिया। देखें, वो तो नवाज शरीफ कह रहा है उंगली नहीं उठी, मेरा ख्याल है अंगूठा ही उठेगा और अंगूठा ही फैसला करेगा। तो इंतज़ार करें अंगूठे के उठने का। और जो नाअहल आदमी अगर जिस दिन रावलपिंडी से निकला उस दिन ही उसको ठप दिया जाता तो ना अदलिया को गालियाँ पड़ती ना फ़ौज को गालियाँ पड़ती। और ये आइन कानून की ज़ुबान नवाज शरीफ नहीं समझता। ये पैदागीर, लुटेरे, चोर, डाकू, कमज़र्फ और कमअक्ल लोग, इनको एक ही ज़बान आती थी जो किसी ज़माने में इन्हें मिली थी और हाथ जोड़कर ये सऊदी अरब भागे थे। और आज जो ये बातें कर रहे हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान में जब भी मौला जट फिल्म लगाओ तो वो सिनेमे का ख़र्चा तो पैदा करती है। ये मौला जट फिल्म लगी है और ये मौला जट फिल्म की जो अदाकारी हो रही है, गंडासा उठा के आप देखेंगे कि ये धोती बांधने का इनको टाइम नहीं मिलेगा। कल से इंशाअल्लाह ताला, मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि 30 मार्च तक और 15 फरवरी से 30 मार्च तक मैंने 45 दिन मीडिया में दिए हुए हैं। इसमें अहम फैसले होंगे। 10-15 दिन का मार्जिन मुझे मिल जाना चाहिए। मैं कोई प्रॉमिस नहीं हूँ। जो ज़ुबानें ये सारी इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ना जमहूरियत चल सकती है। मुमकिना इम्कानात में से अगर ये नाअहल आदमी को पार्टी सदारत का नाअहली के फैसला भी इन दिनों में आ गया तो ये सेनेट के इलेक्शन का भी फैसला हो सकेगा कि ये टिकटें दे सकता है कि नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर बना सकता है कि नहीं। टिकट से मुतल्लिक कानूनी राय ये है कि टिकट्स मियां नवाज शरीफ ने पहले जारी किए हैं, फैसला अभी नहीं हुआ उनकी पार्टी सदारत से मुतल्लिक, तो फैसला होने से पहले जो टिकट जारी कर चुके हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा उनकी नाअहली का। मुमकिन है ऐसा हो। कानूनी राय हमारी गुज़िश्ता रोज़ इफ्तिखार चौधरी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कानूनी राय ये बताइए, कानूनी नुक्ता के नाअहली एतजाज़ चौधरी की राय बड़ी मुस्तनद राय है, बड़ा पाए का वकील है, लेकिन हमेशा राय जो होती है वो राय होती है। और ये चीफ जस्टिस ने कहा कि ये देखना होगा कि फिर ये मेंबर भी स्टैंड करते हैं कि नहीं करते। और ज़ाहिर है जिस वक्त वो नाअहल हुआ उस वक्त की तो ये सूरत हाल नहीं थी कि उसने टिकट दे दिए। किसी ने टिकट मंगवाए हो तो टिकट देने हो। तो ये तो नवाज शरीफ का फैसला था कि बिग किंग लोटा मुशाहिद हुसैन सैयद, इनका रात को सेक्रेटरी जनरल होता है काफ लीग का, और चौधरियों के साथ भी सही हुई, ऐसी होनी चाहिए। जिसको मिरासी और मालशिए और इस किस्म के लोग पसंद हैं, जिस पार्टी, क्योंकि इन सब पार्टी लीडरों को मिरासी पसंद हैं। और उस वक्त मुशर्रफ ने कहा था कि यार इसको मत बनाओ, शेख रशीद को बनाओ, लेकिन चौधरियों ने कहा नहीं जी हम शेख रशीद के साथ नहीं चल सकते, अब आगे चलो।
उसके खिलाफ बोलेंगे भी नहीं, इसलिए कि बोल सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे या शेख रशीद रहा है या इमरान खान रहा है। और आज अगर आप ये बार बार मीडिया दिखा ले, जितना आप दिखा रहे हैं इनकी गाली गलोच, बकवास, घटिया गुफ्तगू, मेरा ख्याल है इनसे इनका काम नज़दीक हो रहा है। और अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह जमहूरियत चलेगी, मैं तो नहीं चलते देख रहा जी। एज ए शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग की हैसियत से मैं ये मसला ज़्यादा देर चलता नहीं देख रहा। लेकिन शेख साहब, जिस मौला जट की फिल्म का आपने हवाला दिया कि मौला जट की फिल्म चल रही है, वो फिल्म तो पॉपुलर हो रही है तमाम अवामी सिनेमाओं में, बड़ी उसकी रेटिंग आ रही है, बड़ी बिक रही है वो फिल्म। तो मौला जट की आप लोधरा के इलेक्शन में देखें या फिर जलसों में देखें, दोनों जगह पे टर्नआउट बड़ा है। हाँ, बदमाशों, चोरों, डाकुओं की फिल्म चोर, बदमाश, डाकू देखते ही हैं। शुरफा के लिए सोचने का मकाम होता है कि ये उनका कल्चर है और ये उनका माशरा है और ये उनकी सियासत है। अगर यही है तो मुबारक हो जनाब। अगर डाकू और चोर 1,15,000 लोगों ने वोट दिए हैं लोधरा में, वो लोग गलत हैं, 85,000 ठीक हैं। देखें, ये उनको पता होगा। मैं लोधरा ने तो मुझे खुद अजीब परेशानी में मुब्तला किया है। मैं इतराफ़ करता हूँ, और जो इतराफ़ नहीं करता वो अकल का अंधा है। तो अगर इतनी हमारी जिद्दोजहद के बाद अगर लोगों का लीडर चोर है तो चोरों को चोर पसंद हैं तो बिस्मिल्लाह जी, हम तो इतनी स्ट्रगल कर सकते हैं। और जब हम नहीं होंगे तो फिर आपके प्रोग्राम भी नहीं होंगे, फिर आप लोग भी नहीं होंगे, फिर यहाँ चोरों का अस्तबल होगा, चोरों के खाड़े होंगे। हर शरीफ आदमी को ला के खाड़े में गिराया जाएगा, रगड़ा जाएगा, उसकी नाक रगड़ी जाएगी, और सबसे पहले जजेस की और उसके बाद फ़ौज की रगड़ाई होगी। और अर्दगान जो है वो पाकिस्तान के अंदर होगा। अगर इसको यही इनको चाहिए तो बिस्मिल्लाह, हमारा क्या है, हमसे तो नहीं। लोधरा के इलेक्शन की बात हुई, इस पे थोड़ी बात कर रहे थे कि शिकस्त कितना बड़ा सेटबैक था आपके लिए और खान साहब के लिए। तो आपकी और खान साहब की जो हिकमत अमली थी सियासी, क्या आप उसे रिवाइज करेंगे? देखो, सेटबैक तो है। मैं आपको कहूँ सेटबैक नहीं तो फिर ये तो बड़ी बददियानती होगी मेरी साइड की। सेटबैक तो बहुत बड़ा है और इसको समझना चाहिए और वर्कआउट होना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ एक हल्के का इलेक्शन नहीं है ना शेख साहब, ये एक ओवरऑल, अब देखिए, ये बयानियों की जंग थी। तो मुझे समझ आया, हल्का एक था, टाइमिंग बड़ी ख़तरनाक थी और रिजल्ट बड़ा ही परेशान कुन था। सो है। अब बताएं ना, अब कितने सवाल इस पे करेंगे? मैं पहले सवाल पे ही मान नहीं, तो आपने तो आपने कोई मशवरा दिया है इस पे खान साहब को? आप अमूमन सियासी मशवरे देते रहते हैं, आपके दोस्त भी हैं, तो मशवरा दिया उन्हें कि सियासी अपनी जो हिकमत अमली है उसे तब्दील करें, अपने बयानियां तब्दील करें। कल मैं जाने लगा था, मुझे लाहौर आना पड़ गया, तो कल मैं नहीं गया और जाऊंगा। तो क्या मशवरा देंगे? मशवरा क्या आपका? टीवी पे तो नहीं दे सकता ना, उससे ही बात करूंगा, उसी से बात करूंगा और करूंगा। तो पब्लिक के होते हैं आपके मशवरे बड़े। देखें, एक पार्टी लीडर है, उसकी अपनी पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी है। मेरी छोटी पार्टी है अवामी मुस्लिम लीग, उसने अपनी पार्टी के साथ बेसिकली फैसला करना होता है। मेरे साथ वो मिलता है, जो मैं बात समझता हूँ वो कहता हूँ और बला झिझक कहता हूँ। शायद उसकी पार्टी में उसको लोग वो ना कहते हों जो मैं कहता हूँ। बाज़ ठीक हो जाती है, बाज़ पार्टी नहीं मानती उसकी। शेख साहब, एक और बड़ी अहम आजकल एक बहस चल रही है कि 28 जुलाई 2017 तो आपके पास एक मकबूल नारा था उस वक्त तक, गो नवाज गो, और नवाज शरीफ जब नाअहल हो गए उसके बाद आप कोई मुतबादल नारा या मुतबादल बयानिया नहीं ला सके। जो वैक्यूम था उसे मुझे क्यों निकाला ने कवर कर लिया, और आज मुझे क्यों निकाला की पजीराई ज्यादा है। आपका बयानिया जो है वो ऐसा जो है वो फेड आउट होता जा रहा है। देखें, हमें 2 धचके लगे, एक हुदैबिया के, और उसके कागज़ अगर बीमार का फ्रॉड और ढोर के और मनी लॉन्डर के भी एक्सेप्ट हो जाते हैं, और सेकेंडली हमें LNG पे इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते पेश करेंगे। और आज मैंने इश्तहार पढ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे चैलेंज किया है कि मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ जनाब, 24 घंटे के नोटिस में, जहाँ वो कहें। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा केस है, और इस संवार से अगले संवार के दरमियान इंशाअल्लाह कल 7 दिनों के अंदर मैं ले जाऊंगा नैब में भी। मैं तो देखें इतनी मुश्किल के साथ डॉक्यूमेंट के साथ जा सकता हूं। अब आइनी तकाजे के मैंने आइन की शिक और ख़ुद ही जाऊंगा, इन पर्सन लड़ूंगा। इन पर्सन रावलपिंडी का सुप्रीम कोर्ट में भी हॉस्पिटल और कॉलेज लेके जाना चाहता हूं।
हार नहीं मानेंगे जी। वी विल फाइट फॉर द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड। हार था वो है क्योंकि आपको बड़े दो यहाँ भी बड़े दो सेटबैक जिस तरह आपने भी माना भी कि हुदैबिया का मामला है। पहले मेरा जवाब जी जी, मुझे भूल ही गया कि मैं आपको जो बात ये कहना चाहता था कि हमने ये नहीं सोचा था कि हुकूमत में भी खुद होंगे और अपोजिशन में भी खुद होंगे। हमने तो ये कभी नहीं सोचा था कि भी नाहल होने के बाद हुकूमत भी अपनी बनाएंगे और ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे वो अपोजिशन में है। सो ये फैसला तो अब कौम ने करना है जी। ये तो हिकमत अमली थी शेख साहब जो कामयाब और अगर रही है। कौम उनके हक में फैसला रही है। करती है तो हम कौन होते हैं उस फैसले में रुकावट डालने वाले? हमें वो फिर तस्लीम करना है। और जिनको पार पटाई होनी है, जिनको अब मैं क्या कहूँ, उनको पता होना चाहिए क्या होगा फिर उनके साथ। ठीक है शेख साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शेख साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। शेख साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी, आपने कहा कि अजीब सूरत हाल है, अपोजिशन में भी ये है, हुकूमत में भी नून लीग वाले हैं, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। नून लीग की हिकमत अमली तो बड़ी वाज़ेह है। मियाँ नवाज शरीफ है वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ डेवलपमेंट मॉडल बेच रहे हैं, जबकि आपके और खान साहब के पास ना कोई डेवलपमेंट मॉडल है, ना ही कोई इस वक्त वाज़ेह बयानिया है जो आप बेच सकें। हमारे हॉस्पिटल रुके हुए हैं, पैसे भी हैं, 90% मुकम्मल हैं। माँ और बच्चे का हॉस्पिटल रुका हुआ है, जाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट। हमारे कॉलेज जो है स्टेशन रोड का 90% बना हुआ है। शेख रशीद एक्सप्रेस वे बिलियन रुपीस लगे हुए हैं, नहीं हो रहा। क्या बिक जाएं? क्या हम भी कटी हुई पतंग की तरह और गंदे नाले कीड़ों की तरह और वो गंदी ईंटों की तरह जो इक़्तिदार के महल में लग गई हैं, अपने आप को बेजारी माल में हम मर सकते हैं। सियासी तोयफ़े नहीं बन सकती अगर लोगों को अपना एहसास नहीं है कि हम उनकी खातिर लड़ रहे हैं और ये चोर हैं, कमीशन खोर हैं। 5 जजों ने इनको फुल स्टडी के बाद कहा कि ये चोरी का माल है और फैसला आने में थोड़े देर हैं। और अगर इस मुल्क में ये समझते हैं कि अगर ये इख्तदार में नहीं तो पाकिस्तान का नीचे कुछ हो सकता, पाकिस्तान को इंटरनेशनल शदीद खतरात हैं। आज चाह बहार का भी मायदा हो गया है, 3 दिन पहले जो है वो ओमान का भी हो गया, दुबई का भी मसला है। अमेरिकन, ब्रिटिश और इस सब का सेंटर फॉरवर्ड जो साथी आदमी है वो नवाज शरीफ है, जिसको हीरो नजर आता है। बांग्लादेश, बंगला बंधु शेख मुजीबुर रहमान जिसका हीरो है, और जो अजमल कसाब का एड्रेस देता है राइटर को कि यहाँ जाएं, यहाँ पता लगेगा कि ये बंदा कौन है। सो ऐसे आदमी के होते हुए मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर से जो तबाह और बर्बादी और इंतशार होगा, जब उसको नवाज शरीफ लीड करेगा तो फिर उसका नतीजा भी आप देख लीजिए, फिर उसका नतीजा देख लीजिए। मैं क्या वजह है सारी नफरत का निशान देख रहा हूँ अदारों में नवाज शरीफ को, कि जो बार बार शेख मुजीबुर रहमान कह रहा है खुदा ना करे कि कोई और बड़ा हादसा हो जाए। सो मुझे तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि उसका दिमागी तोज़न ही काम नहीं कर रहा। लेकिन तो शेख साहब बात पर वो मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि इदारों ने मुंतखब नहीं करना, अवाम ने मुंतखब करना है। सियासी दोज़ख में नहीं फेंका। और जिस राह पे वो चल रहा है, मुबारक हो जनाब, उसकी पार्टी को भी मुबारक हो। जब नतीजा आएगा आप भी एकदम रिवर्स लगाएंगे। सियासतदान के लिए नाअहली, सियासतदान के लिए अपनी सियासत से नाअहली सियासी दोज़ख ही होता है शेख साहब, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और मैं तो यही कह सकता हूँ, अगर आपने इतना ही नवाज शरीफ का आज केस लड़ना है तो मैं क्या कह सकता हूँ, हम तो एहतराम ही करते। शेख साहब क्या वजह है, मैं केस नहीं लड़ रहा, एक आपसे सवाल कर रहे हैं हम। सवाल यह है कि क्या वजह तदबीरें सारी उल्टी क्यों साबित होती चली गई? नवाज शरीफ की नाअहली के बाद नून लीग का शिराजा बिखरा, ना ही 70 से जायद MNAs ने किक मार्च किया जिस तरह आपने दावा किया था, ना तो तौहीन अदालत के मामले पर और ना ही मॉडल टाउन के मामले पर शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को आप ओहदों से उनके हटा सके, और ना ही नून लीग के अंदर कोई बड़ी फूट पड़ सकी। कल आपने देखा सारे एक साथ बैठे थे, दोनों भाई, उनके भतीजे मरियम नवाज और हमजा एक साथ बैठे थे। नैब केसेस की बात की जाए तो वहां भी अब ये बात सामने आ रही है कि नैब अभी तक कोई सबूत नवाज शरीफ के खिलाफ तलाश नहीं कर सकी। देखें, इसमें कोई शक नहीं है 42 मेंबर थे, लेकिन जिन लोगों ने कोई रोल अदा करना था वो रोल अदा नहीं हो सका।
42 से फिर 20 रह गए। बाकी अगर नैब पे कोई नहीं है तो उसको रहा करें। यानी सारी दुनिया में सबूत फैले हैं और फिर रहे हैं और इतनी कंपनियां निकल रही हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि नैब में कोई सबूत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि ये जेल जा रहा है और सीधा जेल जा रहा है और उसकी रिहाई की तहरीक चला रहा है ये, और उस रिहाई की तारीख में ये अभी से उसने तहरीक शुरू कर दी है। उसको मालूम हो गया कि मैं सज़ा हो गया हूँ। ये सारी तहरीकें जो हैं वो रिहाई की तहरीकें हैं। ये सारी तहरीक जो बिफोर टाइम प्रेम्प्ट करके ये वो काम कर रहे हैं कि ये कैद हो गए हैं और लोग निकल नहीं रहे, तो लोगों को पहले से ही मुश्तिल कर रहे हैं। सो आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं, और हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ठीक होगा सब कुछ। हारता वो है जो हौसला हारता है। हम ना हारे हैं ना हौसला हारा है, लगे हुए हैं, स्ट्रगल में हैं, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। तो कादरी साहब क्यों छोड़कर चले गए? कादरी साहब ने तो एक बड़ी तहरीक शुरू की थी मॉडल टाउन के मामले पर, और आपको मैन ऑफ द मैच करार दिया था। मैन ऑफ द मैच तो आप करार पाए, लेकिन मैच तो हार गए आप। देखें 2-3 राउंड हारे हैं, हुदैबिया हारे हैं, LNG हारे हैं, बिल्कुल हारे हैं। आज आपने कह दिया कि हम नैब भी हारने जा रहे हैं। देखें अल्लाह को क्या मंजूर है। हमारे ख्याल में अब नैब जीतने जा रहे हैं। हमने नहीं कहा, ये खबर है कि तो उनके खिलाफ सबूत नहीं मिल सके अभी तक। मैं जब आप सवाल कर लें, पहले आप सवाल कर लें जी भर के, फिर मैं जवाब दूंगा। जब आप सवाल करते हैं तो मेरा जवाब तो मुकम्मल होने देना। जी आप बात करें। आपने कादरी साहब का सवाल किया, तैरुल कादरी साहब को मैंने नहीं कहा वो जाएं, और जलसा वो नाकाम इसलिए हुआ जहां हमारी नाकामी है। हम जो मुख्तलिफ राउंड हारे हैं उसमें जलसा भी बहुत बड़ी वजह और लोधरा भी बहुत बड़ी वजह है। ये सब हारे हैं, इसके बावजूद हम मैदान में हैं और हम मैदान में स्ट्रगल कर रहे हैं। आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और कादरी साहब को मैं क्या कह सकता हूँ, जाना तो उनका बेसिकली तो उनका बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, उनको जाना पड़ता है और उनकी सेहत भी ऐसी है। लेकिन मैंने उनको मीटिंग में कहा था कि भाई आप, और मैं आज कौम के सामने ये कहता हूँ, कादरी साहब ने फुल फ्लैज हिस्सा नहीं लिया इस जलसे में, सिर्फ लाहौर की हद तक हिस्सा लिया। उसका नतीजा आपके सामने। तो शेख साहब अगला महाज अब क्या है आपका? नून लीगी हुकूमत के आखिरी 100 दिन अब शुरू हो गए, आज से काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो अगला महाज क्या है फिर आपका? इस बदबूदार क़यादत से जान छुड़ाना, इन मालशियों और मिरासियों को उनकी असल जगह पे पहुँचाना, कौम को अल्लाह की दी हुई सोच और हदायत के मुताबिक सच उनके सामने पेश करना। अगर कौम ने चोरों और डाकुओं और लटेरों को ही अपना लीडर मानना है तो इन तमाम सूरत हाल के बाद कौम के साथ खड़े होना, क्योंकि आज नहीं तो कल मायूसी कुफ्र है, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम शेख साहब से पूछेंगे कि ये जो महाज आराई की सी कैफियत है अदलिया और नून लीग के दरमियान, ये महाज आराई कहाँ जाएगी, सूरत हाल बातों की छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक दोस्तों। शेख साहब ये जो अदलिया और नून लीग के दरमियान एक महाज आराई का सा माहौल हमें दिखाई दे रहा है, ये सूरत हाल कहाँ जा रही है? पहले तौहीन अदालत के नोटिस हुए, पहले सजा हुई निहाल हाशमी को, तलाल और दनियाल को नोटिस हुए, लेकिन लगता है कि पैगाम जो है वो कन्वे नहीं हुआ और तनकीद है आए रोज बढ़ती जा रही है अदलिया पर नून लीग की क़यादत की तरफ से। तनकीद है, मेरे नज़दीक ये गद्दारी है। जो आदमी फ़ौज को निशाना बनाए, जो आदमी अदलिया को निशाना बनाए, आजकल हिकमत अमली की तहत वो फ़ौज को कम निशाना बना रहे हैं। उनका ख्याल है कि एक एक करके लड़े। अल्टीमेटली उन्होंने फ़ौज से लड़ना है, और अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो आ जाएगी। अल्टीमेटली उन्होंने फ़ौज से लड़ना है। सो ऐसे आलम में मैं समझता हूँ जो फ़ौज से लड़े और अदलिया से लड़े और आवाम की सोचों के ख़िलाफ़ और मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ आर्टिकल 5 उस पर लगना चाहिए, और ये सब लोग जो हैं और 190 लगना चाहिए, और 190 के तहत इनकी सियासी ठुकाई होनी चाहिए कि मुल्क से आप इलेक्शन लड़ें, लोगों से बात लड़ें। आप अदलिया को मुश्तिल कर रहे हैं, क्या करेंगे कि लोग अदलिया की तरफ बढ़े, फ़ौज टूट जाए, फ़ौज का इमेज ख़राब हो जाए। तो मकसद क्या है इस तनकीद का, इस महाज आराई का शेख साहब, जो आप कह रहे हैं अदलिया से भी लड़ेंगे, फ़ौज से भी लड़ेंगे? ठुकाई होने वाली है। दो आदमियों को पता क्या होने जा रहा है, एक नवाज शरीफ, दूसरा शेख रशीद, दोनों को पता कि ये जेल जा रहे हैं।
और उससे उस जेल को बाइज्जत बनाने के लिए, तहरीक चलाने के लिए सारे मुल्क में अभी इलेक्शन जब होंगे, ये सज़ा बचाओ तहरीक है, ये अदल नहीं गदर तहरीक है, ये गंद डालने की तहरीक है, उसका नतीजा भी वो भुगतेंगे। शेख साहब आपको कैसे पता है? मैंने सारा केस खुद लड़ा मेरी जान। कोई मालूमात है किसी ने आपके साथ शेयर की है? मैंने एक रातों को जागा है, उधर 6 चोटी के वकील थे, करोड़ों रुपए वाले, ये केस मैंने खुद लड़ा है। अल्लाह की तरफ से कोई हादसा हो जाए, कोई धमाका हो जाए, कोई और बात हो जाए, मैं नवाज शरीफ को जेल से जाते हुए रुकते हुए, आप कैसे कहते हैं, मुझे दीवार पे लिखा नज़र आ रहा है कि मरियम झूठी है, उसने जाली डॉक्यूमेंट दिए, जेली रजिस्ट्री कराई, जाली वो टाइप जो भी थी वो किया, जाली दस्तखत हैं उनके दोनों के, और नवाज शरीफ झूठा है, ये सारी लूटी हुई दौलत इसकी है। मैं इस तरह दीवार पे देख रहा हूँ और इनको सज़ा होती देख रहा हूँ। बाकी अभी, और मैं आपको पता है मैं कैसे कहता हूँ, मैंने इस केस की एक एक इंच भी रखी है और मेरे केस की वजह से वो नायल हुए हैं। नवाज इमरान खान का तो केस अभी लगा हुआ है। तो ये सब नून लीग के अंदर तकसीम की आपने बहुत ज़्यादा बात की थी, 70 लोग भाग जाएंगे, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के साथ मशवरा नहीं करते, चौधरी निसार की आपने बात की, आपने शाद रफीक की बात की, उनसे मशवरा नहीं करते। कल जो लोधरा में जलसा हुआ वहां आपने देखा कि दोनों भाई बड़े मुत्तहिद दिखाई दिए और मरियम और हमजा भी एक ही स्टेज पे दिखाई दिए, तो इख्तलाफात का तासुर तो उन्होंने बड़े ये इख्तलाफ का तासुर कम करने के लिए ना, उनका मेन मुतमईन नजर नहीं यही था जिससे आप मुतमिन हो गए हैं। और जितनी हमजा और मरियम इकट्ठी हैं मुझे पता है, शायद मैं कहना भी मुनासिब नहीं समझता, बच्चे हैं, बुरी बात है, और जितना नवाज शरीफ और शहबाज इकट्ठा है वो भी मुझे पता है। लेकिन यह है कि चकमा देने में बहुत तेज़ है शहबाज शरीफ, और वो समझ रहा है कि शायद कोई उसका रास्ता निकल आएगा। मैं नहीं देख रहा, मैं रास्ते की कोई गुंजाइश नहीं देख रहा। और आज जिस तरफ हालात जा रहे हैं, और अगर इनका रास्ता नहीं रोकते लोग, क्योंकि देखें ना एक नई सियासी सुबह तलू हुई है। वो लोग जो फ़ौज के साथ होते थे, नवाज शरीफ हो गया, जमात इस्लामी हो गई, दूसरे लोग हो गए, वो फ़ौज के मुखालिफ खड़े हैं। यानी ये अजीब इत्तफाक है कि मेरी ज़िंदगी में जिनको नवाज शरीफ जैसे आदमी को फ़ौज उंगली पकड़ के लाई ग्वाल मंडी से, डॉर्चेस्टर रोटर के नीचे गाड़ियाँ पसंद कर रहे थे, वो लीडर हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट और लेफ़्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो लेफ़्ट को रिप्रेजेंट करते थे वो सारे जो हैं वो पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, वो राइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो तो फिर उस सारे अमल में शेख साहब आप भी उनके साथी थे, अगर वो मुजरिम है तो आप भी शरीक जुर्म थे। मैं जुर्म हूँ, जुर्म होता तो मैं आपके सामने ना बैठता। आंख देखे मक्खी नवाज शरीफ ही खा सकता है, मैं नहीं खाता। मैं सियासी जुर्म की बात कर रहा हूँ, और मैं मुजरिम की बात नहीं कर रहा, मैं टर्न की बात कर रहा हूँ कि वो लोग जो फौजी गमलों से पैदा हुए, जो फौजी नर्सरियों से पैदा हुए, बिल आखिर उन्होंने फौजी नर्सरियों में ही गंद किया। ये मैं तो फौज को उस वक्त भी काबिल एहतराम और मुल्क की सलामती का अदारा समझता था, आज भी समझता हूँ। अदलिया ने 2 फैसले मेरे खिलाफ दिए, दोनों में मैंने, एक में फ़रोग नसीम साहब थे, सॉरी एक में मैं खुद अपीयर हुआ, और एक में लतीफ़ खोसा साहब थे। तीसरे केस का फैसला इंशाअल्लाह उम्मीद है 8-10 दिन में आ जाएगा, जिसमें फ़रोग नसीम पेश हुए, तो सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। वरना आपकी सोचें ज़्यादा मुस्तनद कहलाएंगी, वरना और मैं फिर तीसरा केस भी हार जाऊंगा, यही होगा और क्या होगा। शेख साहब, ये जो ECL का मामला है, नैब ने दरखास्त दिया वजारत दाखिला को कि मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज का, कैप्टन सफ्तर का और उनके बेटों के नाम ECL पर डाले जाएं, और उन्हें जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त थी वो भी मुस्तरद कर दी। मियाँ नवाज शरीफ तो कहते हैं वो जब भी गए हैं बाहर वापस आए हैं, सियासत उन्होंने पाकिस्तान में करनी है, आप भी सियासी विजन रखते हैं, तो कि लगता है आपको वो भाग जाएंगे, उनका नाम ECL पर डालने की? पहले पता है, पहले माफ़ी मांग के भागे थे, लकीरें निकाल के, ये सारे मर्द, जिसमें शहबाज भी शामिल था। जब शहादतों के करीब होने का वक्त आ गया, मैंने आपको इतनी बड़ी बात की है, एक मुझे पता और एक नवाज शरीफ को पता कि उन्हें सज़ा होने जा रही है मेरे अंदाजे के मुताबिक। कल अल्लाह कुछ और कर दे तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन उनका मामला तो जनरल है, वहां पे उनकी अहलिया एडमिट है, अल्लाह उनको आपको भी पता है कितनी वो बीमार है, इस वक्त उनको जरूरत है। अल्लाह उनको सेहत दे, और बिल आखिर पार्टी हेड उन्होंने बनना है,
अभी थोड़े दिनों के बाद। और अल्लाह ताला बहुत बहुत ही अच्छी औरत हैं, अल्लाह ताला नबी के सदक़े में उनको सेहत दें। और जहाँ तक इनकी सूरत हाल का तल्लक है, ये भागने के लिए ही जा रहे हैं। ये बाहर से बंगला बंदू तहरीक चलाएंगे, क्योंकि ये ख़ुद लीड नहीं करेंगे तो इनके लिए किसी ने बयान भी नहीं देना। जब ये पिछली दफ़ा कैद होके या पता नहीं केस लगा हुआ था, मॉडल टाउन आए थे, कोई इनकी फौतगी हो गई थी, तो पूछते थे बाहर कितने लोग हैं, लोगों ने कहा कोई नहीं, बस रिलैक्स रहो। सर बड़ा क्रूशल टाइम 2 दिन से शुरू हो चुका है, और 2 दिनों में सल्तनत ओमान गई है, 2 दिनों में चाबहार गया, 2 दिनों में दुबई का एक अमला गया, 2 दिनों में इंडिया ने बॉर्डर पर असला जमा करना शुरू कर दिया है, और ये सारी, और 2 दिनों में बारूदी तकरीरें हैं नवाज शरीफ की। तो 2 हफ्तों की मार होगा इंशाअल्लाह नवाज शरीफ और उसकी सियासत। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल तो कहते हैं कि ECL को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, एक सियासी आला नहीं बनने देंगे, मेरिट पर नाम डालने से मुतल्लिक देखा जाएगा। वज़ीर दाखिला तो एहसन इकबाल ठीक कह रहे हैं। नातें पढ़ता था ज़ियाउल हक के आगे, और इनकी वालदा मोहतरमा खुदा उनको जन्नत नसीब करे, बहुत नेक औरत थी मजलिस शूरा में, और इनको ऐसा ही कहना चाहिए। ये हक के निमक अदा कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई उसने की है। मैं नहीं समझता कि मैं ये समझूं कि उसने मेरी तवक्के से या कौम की तवक्के से हट के बयान दिया है। नैब को जाना चाहिए। मैं सुबह इंशाल्लाह नंबर ढूंढूंगा जस्टिस, चीफ जस्टिस साहब का, नैब का, और मैं ख़ुद अपीयर होने जा रहा हूँ इस LNG जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसकी कापी निकलवा के, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो लड़ेंगे, लड़ ही सकते हैं सियासी लड़ाई। हमारे पास कोई ना बदमाश है, ना गुंडे हैं, ना आबद बॉक्सर है। सो हमने तो वही लड़ाई लड़नी है जो आइन और कानून की लड़ाई। ठीक है शेख साहब, हमें ब्रेक लेनी है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम शेख साहब से सेनेट इंतखाबात और कराची की सियासत पर कमेंट लेंगे। बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। शेख साहब, सदर इंतखाबात करीब आ रहे हैं और सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर है। इसाक डार के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं। क्या नंबर गेम बनती देख रहे हैं सेनेट के अंदर? होगी MQM के नतीजे पे, जैसा भी आपने वक्फे से पहले मुझे कहा, अगर MQM की सीटें 3 की बजाय 1 रह जाती हैं और वो 2 ले जाती है पीपल्स पार्टी, और बलोचिस्तान से भी और KPK में भी वो कोई सीट ले जाती है। KPK क्योंकि हमारे इत्तेहादियों का एक सूबा है, लेकिन आज लातदाद लोगों ने मुझे फ़ोन किए हैं कि परवेज़ खटक ने वहाँ सख्त तकरीर की। लियाकत खटक मेरे साथ पढ़ता था, परवेज़ खटक गॉर्डन कॉलेज आता था, उस वक्त तो ढीला ढाला ही था, और अब उसने सख्त तकरीर की है तो ये असरात होंगे। इमरान ने खुद कहा है कि 40-40 करोड़ रुपए की उसे ऑफ़र हुई है। अगर ये मंडी लगी हुई है जहाँ हर चीज़ बिक रही है, तो बलूचिस्तान में तो 1 वोट है। अगर KPK में 40 करोड़ है तो वो फिर 1 अरब रुपए की है। और पंजाब और इस्लामाबाद में मिम्बरी जो है, जिस किस्म के लोगों को टिकट दिए गए हैं, आर्टिकल छप रहे हैं। भट्ट साहब हमारे भी दोस्त थे किसी ज़माने में, रेस्टोरेंट वाले, और ज़ुबैर गुल साहब, और ये लोटा मुशाहिद हुसैन, किंग ऑफ द लोटास, और तीसरी दफ़ा लोटा बना है। ये कहते हैं हमें मुशर्रफ किस तरह भागा, इस तरह भागा, ये लोटा लेके बाहर खड़ा होता था, और आप लोगों ने मुशर्रफ को जाने दिया। लोगों को धोखा देते हो, लोगों के आगे झूठ बोलते हो, लोगों के आगे बकवास करते हो। भाई आप लोगों ने उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, आप लोगों ने उससे हल्फ उठाए। शेख साहब, इस वक्त शेख साहब रेट तो लग रहे हैं सेनेट इंतखाबात में, कोई शक नहीं पूरे मुल्क में इस वक्त काफ़ी हैवी रेट्स लग रहे हैं। 50-50 करोड़ 60-60 करोड़ तक बात पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी पे जो इल्ज़ाम लगता है हॉर्स ट्रेडिंग का नून लीग की तरफ से, ये किस हद तक मुझे नहीं मालूम। मैं आपको पता है सूबों की सियासत नहीं करता, मैं मरकज़ की सियासत करता हूँ। और आसफ जरदारी साहब ने खुद कहा कि बलूचिस्तान में ने हुकूमत गिरा के दिखाई है। जो आदमी दावा करता है तो उसके दावे में तो असर होता है। लेकिन एक बात याद रखना कि रज़ा रब्बानी को लाने में नवाज शरीफ भी अपना रोल अदा करेगा। बिजनेसमैन है, वो देखता है कि कौन सा बंदा मेरे पुर्जे में फ़िट है। खुर्शीद शाह उसके पुर्जे में फ़िट है।
जब वो तहरीक चली थी तो एतजाज़ अहसन भी उसी की गाड़ी में था। सो इसीलिए एतजाज़ अहसन, रज़ा रब्बानी और खुर्शीद शाह जो हैं वो आसिफ जरदारी की गुड बुक में नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ की गुड बुक में है। मैं पीपल्स पार्टी के झंडे तले रज़ा रब्बानी या उसकी पार्टी का जो कैंडिडेट होगा उसके जीतने के चांसेस देख रहा हूँ। बड़ा क्लोज मैच होगा। शेख साहब, आपने तो मशवरा मान लिया खान साहब का मशवरा आपने मान लिया, आपने इस्तीफा वापस ले लिया। खान साहब ने, उनको भी आपने मशवरा दिया था कि वो शादी ना करें इंतखाबात से पहले, लेकिन शादी की खबरें तो बड़ी गर्म थी। काइंडली प्लीज, किसी की जाती जिंदगी और वो भी इमरान खान की, उसके 6-6, 7-7 यार रोज आपके पास आते हैं। मैं तो इतने अरसे बाद आपके पास आया हूँ। आप समझते हैं कि मैं इमरान खान के खिलाफ आपने भी तो मशवरा दिया था कि जमाइमा से शादी कर ले, पब्लिकली आपने दिया था, इसमें कोई शक नहीं, मैंने ओपनली कहा था। लेकिन अगर जो कुछ, अगर लिसन यार, ओपनली आपने कहा, लिसन प्लीज, ये सवाल उससे बराह रास्त करें आप या उसके किसी स्पोक्स पर्सन से करें। वहाँ फवाद अहमद, फवाद बहुत अच्छा आदमी है, वहाँ नईमुल हक है, वहाँ सबसे ज़्यादा मीडिया ओरिएंटेड लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में तहरीके इंसाफ में देखे हैं। और फिर भी मीडिया सारा मुझसे सवाल करता है, यार मेरा मतलब है मैं इमरान खान को तो डिफेंड, उसके ज़ाती फैसले आप उनके जो मेरी बात सुने यार, जब उनके मीडिया ऑफिशियल मीडिया स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं तो आपको उनसे पूछते क्या होता है। हर आदमी मुझसे ऐसी बात करता है, यार 4 साल से तो आप मुझे इमरान खान के साथ नहीं लड़वा सके और नहीं लड़वा सके, इंशाल्लाह हमारी दोस्ती कायम रहेगी। चलो शॉर्टली एमक्यूएम पे क्या कमेंट करेंगे आप? एमक्यूएम ने अपना खाना खराब कर लिया, क्या करूंगा मैं? के अंदर जो फारूक सत्तार को इतना बड़ा लीडर तो नहीं कि इस बुरहान से निकाल सकेगा। जिनके सर पे वो फुदकता था वो खुद कैंपों में उधर लंदन के। सो मैं नहीं देखता कि पब्लिकली और कराची का वोट बैंक क्या फैसला करेगा, ये अहम है। एमक्यूएम मौजूदा को तो मैं खुले लाइन देख रहा हूँ। मैंने तो 2 सीटें एहतियातन कह दी हैं, मुमकिन है कई मेंबर बिक जाएं 2, 4, 6 इनके भी, क्योंकि मंडी लगी हुई है। जब करोड़ों की बात होती है, एक बंदा कहता है यार पैसे पकड़ो, दफा करो, माल मकाओ और घर जाओ। उनको पता है आगे से तो जीत के आना ही नहीं, तो ये आखिरी दिन है अगर करोड़ों का थैला एक मिलता है। और मुझे तो किसी ने एक ऐसी बात कही है, अल्लाह ताला माफ़ करे, वो कह रहे हैं जी कि थैलों में, मैं उनको कहता हूँ ये 5000 का नोट जाली भी होता है। दुबई में मैं कुछ 2 साल हो गए, लाख रुपया या 2 लाख रुपए लेके गया, वो कहते हैं जी इधर 5 के रेट के एक्सचेंज कम मिलती है, मैं वापस ले आया। तो जब मैं एयरपोर्ट में आया तो उसने मुझे कहा कि भाई, मैंने कहा भाई आप ये 5000 का नोट क्यों नहीं लेते? उसने कहा जी ये बड़ी करेंसी है, जाली होती है। सो मेंबर जब लें तो ज़रा चेक करवा लें जाली या असली है, क्योंकि पाकिस्तान में जाली करेंसी भी बहुत छपा के इंडिया ने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। ये ना हो कि ज़मीर भी बेच दो, बिक भी जाओ और किट भी लग जाए, बाद में पता लगे नोट ही जाली थे। वो आप किसी का कुछ बता रहे थे, को पैसों से मुतालिक किसी का कुछ बताने लगे थे आप पैसों से? यही कि भाई KPK में भी रेट लग रहा है और MQM में भी लग रहा है, वरना मेरा ख्याल था, लेकिन मेरे पास मुस्तनद इत्तलात है कि दोनों तरफ के मेंबर बिकने के लिए तैयार हैं। और बाज़ जगह मार्जिन जब क्लोज हो रहा है तो बिकने की तादाद भी बढ़ती जा रही है और लोगों के अंदर ये फैसला हो गया है कि पता नहीं आगे दफ़ा मुंतखब होना है कि नहीं होना। और काफ़ी शक है कि KPK के भी लोग बिक जाएंगे और MQM के भी बिक जाएंगे। बहुत शुक्रिया शेख साहब। प्रोग्राम में वक्त देने के लिए नाज़रीन, आपने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, सियासी सूरत हाल पर भी और जो केसेस चल रहे हैं शरीफ ख़ानदान के उससे मुतल्लिक भी। आज के शो में इतना ही, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।